आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम नवीन पटनायक का बयान, महामारी के बीच केंद्र पर नहीं डालेंगे बोझ या संकट से खुद निपटेगा उड़ीसा। राहुल का मोदी पर तीखा हमला, कांग्रेस नेता ने कहा प्रधानमंत्री की नौटंकी कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार, डेथ रेट के आंकड़े झूठे। आरबीआई एहतियातन नकदी रोक रहे हैं लोग, चलन में मौजूद 500 रुपए के नोटों का हिस्सा सबसे अधिक। विदेश जाने वालों को करना होगा इंतजार, 30 जून तक जारी रहेगा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से 12 की मौत, सीएम योगी का दोषियों पर एनएसए लगाने का आदेश। दावा, चौकसी को टॉर्चर के बाद एंटीगुआ से अपहरण कर ले जाया गया डोमिनिका। उत्तराखंड में 18 से 44 साल तक की उम्र के लोगों के लिए टीका खत्म, अब नहीं हो पाएगा टीकाकरण। अरविंद केजरीवाल ने किया तिरंगे का अपमान, संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल का दावा। नया आशियाना सलीलियन के पड़ोसी बने अमिताभ बच्चन, 28 मंजिला इमारत में खरीदा 31 करोड़ का घर। बेरहम, सागर को बेरहमी से पीटने की नई तस्वीर आई सामने, सुशील पहलवान ने पार की क्रूरता की हद। चक्रवाती तूफान यास ने ओडिशा में काफी तबाही मचाई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राज्य का हवाई सर्वेक्षण किया और भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ हालात पर चर्चा की। हालांकि इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री पटनायक ने यह भी कहा कि वह महामारी के बीच केंद्र सरकार पर बोझ नहीं डालेंगे और उड़ीसा अपने संसाधनों से संकट से निपटेगा। मुख्यमंत्री ने पीएम के साथ बैठक के बाद कहा, देश इस समय कोरोना महामारी की पीक पर है। हमने तुरंत कोई आर्थिक मदद नहीं मांगी है ताकि केंद्र सरकार पर बोझ न बढ़े। हम अपने संसाधनों से संकट से निपटेंगे। देश में कोरोना से बिगड़े हालातों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। राहुल ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए प्रधानमंत्री की नौटंकी जिम्मेदार है। वे कोरोना को समझ ही नहीं पाए। देश में जो डेथ रेट बताई गई वह भी झूठ है। सरकार को सच बोलना चाहिए। राहुल ने कहा सरकार समझ नहीं रही है कि वह किससे मुकाबला कर रही है। इस वायरस के म्यूटेशन के खतरे को समझना चाहिए। आप पूरे ग्रह को खतरे में डाल रहे हैं क्योंकि आप 97% आबादी पर वायरस का हमला होने दे रहे हैं और सिर्फ 3% लोगों को टीके लगाए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया कि बीते वित्त वर्ष 2020-21 में कोरोना वायरस महामारी के बीच लोगों ने एहतियातन नकदी को अपने पास रोका। चलन में मौजूद बैंक नोटों में औसत से अधिक बढ़ोतरी देखने को मिली। बीते वित्त वर्ष में मूल्य के हिसाब से चलन में नोट 16.8% तथा मात्रा के हिसाब से 7.2% बढ़े, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में यह आंकड़ा क्रमशः 14.7% और 6.6% रहा था। कोरोना वायरस महामारी के चलते नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने भारत में शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों की आवाजाही पर प्रतिबंध 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है। हालांकि यह प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय ऑल कार्गो संचालन और विशेष रूप से विमानन नियामक द्वारा अनुमोदित उड़ानों पर लागू नहीं होगा। चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल समझौते के तहत चलने वाली उड़ानें जारी रहेगी। देश भर में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन लागू होने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानें निलंबित है, लेकिन मई 2020 से विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें वंदे भारत मिशन के तहत उड़ रही है। विदेश में फंसे यात्रियों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया और कई देशों के साथ एयर बबल करार भी किया गया। वर्तमान में भारत में 27 देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल समझौता किया हुआ है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक को गंभीर हालत में जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल पर डीएमएसपी के अलावा एसडीएम रंजीत सिंह, जिला आबकारी अधिकारी और वन अधिकारी भी पहुंचे हैं। गांव के 2 देसी शराब के ठेके को सील करा दिया गया है। अलीगढ़ के जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने कहा कि मामले की जाँच की जा रही है। जाँच में जो भी निकल कर आएगा उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वही मामले
की जानकारी होने पर सीएम योगी ने संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि दोषियों पर तत्काल एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने आबकारी और गृह विभाग के अधिकारियों को तलब किया है। दोषियों की संपत्ति जब्त कर नीलामी होगी और उससे मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। भगोरे हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के वकील विजय अग्रवाल ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि उसके मौकिल को कोई जबरन एंटीगुआ से अपहरण कर डोमिनिका ले गया, साथ ही उसे टॉर्चर भी किया गया, जिसके निशान चौकसी के शरीर पर मिले हैं। चौकसी भारत सरकार के दबाव पर इंटरपोल की तरफ से येलो नोटिस जारी होने के बाद एंटीगुआ व बारबुडा से कुछ दिन पहले फरार हो गया था। उसे बुधवार को एंटीगुआ के पड़ोसी द्वीपीय देश डोमिनिका में पकड़ लिया गया था। वकील अग्रवाल ने कहा, मैं कह रहा हूं कि चौकसी के शरीर पर टॉर्चर करने के निशान हैं। अब हम डोमिनिका में कानूनी मदद के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि चौकसी को वापस एंटीगुआ भिजवाया जा सके। देहरादून जिले में 18 साल से 44 साल तक की उम्र के लोगों को लगने वाले टीके खत्म हो चुके हैं। इससे आमजन बहुत परेशान है। हालत ये है कि कभी 23 केंद्रों तक में हर रोज लगने वाली यह डोज शुक्रवार को अब सिर्फ मसूरी के टीकाकरण केंद्र पर ही लग पाएगी। जिला प्रशासन ने जिले में अलग अलग वर्ग के 50 से अधिक टीकाकरण केंद्र बनाए हुए थे। राधा स्वामी सत्संग भवन 47 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित है, जबकि 18 से 44 साल तक की उम्र के लोगों के लिए जो पूर्व में लगभग 23 केंद्र बनाए गए थे, उनमें से गुरुवार को सिर्फ 4 केंद्रों में ही टीकाकरण हो पाया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर टेलीविजन पर प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय ध्वज का अनारद करने और भारतीय ध्वज संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। गुरुवार को हिंदी में केजरीवाल को लिखे अपने पत्र में पटेल ने कहा कि केजरीवाल के हालिया वायरस सम्मेलनों के दौरान प्रदर्शित झंडों में हरी धारियों के विकृत और बड़ा किया गया था और सफेद को कम किया गया था। पटेल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मैं अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था और देखा कि उनके पीछे हरी झंडों की धारी बढ़ी हुई है। यह राष्ट्रीय ध्वज के चित्रण पर नियमों के अनुसार नहीं है। झंडे की मर्यादा बनाए रखने के लिए मैंने उन्हें पत्र लिखा है। मनोरंजन जगत से सितारों के अक्सर नए घर या प्रॉपर्टी खरीदने की खबरें सामने आती रहती है। कुछ दिनों पहले ही बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोन की भी घर खरीदने की खबर सामने आई थी। वहीं अब बिग बी भी उनके पड़ोसी बन गए हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने मुंबई में 31 करोड़ रुपए का एक ड्यूप्लेक्स खरीदा है। दस्तावेजों के मुताबिक 5184 वर्ग फुट के इस घर के बिग बी मालिक बन गए हैं। अमिताभ बच्चन ने ये डुप्लेक्स क्रिस्टल ग्रुप के अंटलाइंस प्रोजेक्ट में खरीदा है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई की रात को हुए सागर धनखर हत्याकांड मामले में कुछ तस्वीरें वायरल हुई है जो घटना वाले दिन की है। इन तस्वीरों में सुशील कुमार अपने साथियों के साथ सागर और उसके दोस्तों को डंडे से बेरहमी से पीटता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। वारदात की छत्रसाल स्टेडियम की सीसीटीवी फुटेज में सुशील 20 से 25 पहलवानों और असोदा गिरोह के बदमाशों के साथ सागर धनखर और 2 अन्य को पीटता दिखा है। सभी लोग सागर को लात, घूंसों, डंडों, बैट व हॉकी से मारते दिख रहे हैं। फुटेज में सुशील सागर व 2 अन्य पीड़ितों पर हॉकी चलाता भी दिखा है। सभी पहलवान और बदमाश स्टेडियम के सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं। वहीं ओलंपियन सुशील कुमार को लेकर एक और नया खुलासा हुआ है। ओलंपियन सुशील कुमार की दिल्ली, एनसीआर समेत हरियाणा व यूपी के 1 या 2 गैंगस्टर ही नहीं बल्कि सभी गैंगस्टर से साठ गांठ हैं। उसके सभी गैंगस्टर से ऐसे संबंध हैं। वह सबसे ज्यादा गैंगस्टर काला जठेली व नवीन बाली के नजदीक रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।